रूस में आए अचानक तख्ता पलट के खतरे को फिलहाल व्लादिमीर पुतिन ने टाल दिया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह को पुतिन ने एक झटके में यूं शांत कर दिया है कि गृह युद्ध के जो हालात थे वो अब सामान्य हो रहे हैं। रूस को पुतिन ने अपने खास की ऐसी नस दबा दी जिससे उसके हौसले पस्त हो गए। पुतिन का जो यार कुर्सी संभालने के लिए सपना देख रहा था, बेताब था, वो अचानक शांत हो गया है। पुतिन ने एवगिनी के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे कि वो रूस की तरफ देखना तो दूर, अब वो देश छोड़ने को मजबूर हो गया है और वो अब बेलारूस जाएगा। इसके बाद एवगिनी प्रिगोजिन ने शनिवार देर रात अचानक पूरे हिंसक और विद्रोह को समाप्त करने की बाकायदा घोषणा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रूस में बगावत का ऐलान करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया एवगिनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटने का निर्देश दे दिया है। बताया जा रहा है कि एवगिन प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को मॉस्को की तरफ बढ़ने से रोकने का आदेश बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद दिए। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति ने पुतिन और वैगनर ग्रुप के मुखिया के बीच में समझौता करा दिया है। वैगनर ग्रुप का मुखिया एवगिनी प्रिगोजिन ने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए उसने अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दिया है। इससे पहले एवगिनी प्रिगोजिन ने विश्वासघात करने के पुतिन के जो आरोप थे उनसे इनकार कर दिया। उसने अपने लड़ाकों को देशभक्त बता दिया है। एवगिनी प्रिगोजिन ने एक आधिकारिक टेलीग्राम चैनल से बातचीत करते हुए अपना बयान जारी करते हुए कहा कि खून खराबा हो सकता था, इसीलिए एक पक्ष ने जिम्मेदारी को समझा ताकि इसे रोका जा सके। हम अपने काफिले को वापस ले जा रहे हैं और योजना के अनुसार फील्ड शिविरों में वापस जा रहे हैं, यानी बंकरों में और बैरक में वापस जाने का निर्देश दे दिया गया है। बयान के कुछ घंटों के बाद ही रोस्तोव शहर में वैगनर के भाड़े के सैनिकों को अपने ट्रकों में चढ़ते और शहर से बाहर निकलते हुए देखा गया। यहाँ लोगों ने वैगनर सैनिकों के साथ सेल्फी ली और उनके जयकारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि इस विद्रोह को खत्म करने के लिए पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अहम भूमिका निभाई। एक मध्यस्थता की भूमिका अदा करते हुए लुकाशेंको ने रूस और एवगिनी के बीच डील कराई, जिसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दे दिया। लुकाशेंको के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान लगातार पुतिन से भी कोऑर्डिनेशन किया गया, जिसके बाद डील पर सहमति बन पाई और एवगिनी पीछे हटने को तैयार हो गए। एवगिनी अब बेलारूस में रहेंगे। क्रेमलिन, जो कि मुख्यालय है रूस का, वहां के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर के प्रमुख विद्रोही तनाव का कम करने के लिए समझौते के तहत पड़ोसी देश बेलारूस चले जाएंगे और उनके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले रूस में दर्ज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इस बीच क्रेमलिन ने यह भी कह दिया है कि एवगिनी प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह और विद्रोह के मामले वापस लिए जाएंगे और उनके साथ शामिल होने वाले सैनिकों पर भी कोई मुकदमा नहीं चलेगा। एवगिनी खुद बेलारूस चले जाएंगे। इसके अलावा जिन लड़ाकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था उन पर भी कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए समझौता किया जाएगा, उनसे अनुबंध करने का उन्हें मौका दिया जाएगा। पुतिन 2 दशक से अधिक समय से सत्ता में थे, लेकिन पिछले कई दिनों से संकट बरकरार था और अब सरकार ने जो समझौता किया है उसको सबने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि पुतिन के पूर्व सहयोगी रहे एवगिनी प्रिगोजिन ने इस वैगनर, जो कि निजी सेना थी उनकी, उसके लड़ाकों को राजधानी के अधिकांश रास्तों में जाने का आदेश दे दिया था और उन्होंने बाकायदा रोस्तोव शहर में कब्जा कर लिया था और मॉस्को की तरफ तकरीबन, जो कि 1100 किलोमीटर दूर है रोस्तोव से, वहां निकलने के लिए आदेश दे दिए थे। ऐसे में हालात बिगड़ने की उम्मीद थी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति ने मॉस्को को सुरक्षित रखने के लिए मोर्चेबंदी कर दी थी, लेकिन प्रिगोजिन ने जिस तरह के ऐलान किए थे और विद्रोह किया था उसके बाद पुतिन की नींव हिल गई थी। अब रूस में अगले चुनाव के बाद इस बात का बड़ी अंदेशा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि पुतिन की पकड़ अब देश में ढीली हो रही है। इसीलिए ये विद्रोह के बाद तमाम और आने वाले समय में रूस के हालात बदल सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।